संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उस आनंद की अजस्त्र वर्षा हो रही है, उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना है, रोज स्वाध्याय करना है, रोज थोड़ा मौन रहना। जब मौन रहोगे तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, समत्वं योगमुच्यते। समत्वं योगुच्यते, समत्वं योगुच्यते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः, सर्वेभ्यो नमः। सभी साधक कार्यकर्ताओं को, भाइयों और बहनों को, सभी मित्रों को मेरा बहुत प्रणाम। आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस गीत में बोल रहे थे कि यदि हम जब ध्यान करते हैं और स्वाध्याय करते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। और आज जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ध्यान के विषय में बता रहे थे तो वह कह रहे थे कि ध्यान का एक प्रोटोकॉल होता है, हमें प्रकृति से मुक्त होना। और यदि हम बात करें उस प्रकृति से मुक्त होने की, उस प्रोटोकॉल की, कैसे हम मुक्त होंगे उस प्रकृति से, आज का सारा विषय ही यही है। और आज हम इसी विषय को लेकर अपनी बात आपके साथ साझा करेंगे कि आखिर हम अपनी प्रकृति को लय कैसे कर सकते हैं, कैसे कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैवल्य मायने कैसे असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, निर्बीज कैसे हो सकते हैं, निर्विकल्प कैसे हो सकते हैं। विचार तो उठने निश्चित हैं, जब विचार उठेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और मन और प्राण को कैसे लीन किया जा सकता है। हमने कल इस विषय में गंभीर चर्चा की थी, वो आप लोगों ने उसको अच्छे से श्रवण भी किया था कि मन और प्राण को कैसे लीन किया जा सकता है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे कपूर है, कपूर से हम अग्नि को जलाते हैं, परंतु कपूर ही नष्ट हो जाता है। कपूर अपनी जो फॉर्म है वो अपने फॉर्म को, अपने स्वरूप को अग्नि में समाहित कर देता है, फिर उसका कुछ अस्तित्व बचता नहीं है। दूसरा एक उदाहरण हम सोच रहे थे वो है बीज का। बीज भी अपना स्वरूप खो देता है और वृक्ष के रूप में
परिणत हो जाता है। जब हम अपना स्वरूप खो देते हैं, जब हम अपने आप को समाहित कर देते हैं, जैसे नमक है पानी में मिल जाता है परंतु अपना टेस्ट छोड़ जाता है, ऐसे ही हम जीवन में यहाँ आए हैं, इस संसार में हम आए हैं, हम अपना टेस्ट छोड़ के जाएंगे। बाद में लोग कहेंगे उसका जीवन ऐसा था, परंतु वो व्यक्ति नजर नहीं आएगा, वो उस सागर में विलीन हो जाएगा। और यही विलीनता के विषय में लय कैसे होना है उसकी बात की जा रही है। और बहुत अच्छे से उदाहरण दिया कि एक कपूर का उदाहरण दिया, एक मैंने बीज का उदाहरण दिया, और तीसरा नमक का उदाहरण दिया, और चौथा उदाहरण मैंने दिया था वह शक्कर का उदाहरण दिया था कि दूध पूरा भरा हुआ हो, गिलास पूरा भर चुका है, उसमें दूध और नहीं आ सकता, एक बूंद नहीं आ सकती, परंतु आप एक चम्मच शक्कर डालिए, शक्कर उसमें आ जाएगी और वह अपनी मिठास भी उसमें डाल देगी। हम ऐसे विलीन हो जाएं उस परमात्मा तत्व के साथ, उसकी चर्चा आ रही थी। और जब चर्चा हम कर रहे थे तो हमने कहा था गेयम सर्वम प्रतीतिम च ज्ञानम च मन उच्यते ज्ञान गेयम समम नष्टः नान्य पंथा द्वितीय कह। जिसे जानना था और जिसने जानना था और जिसके माध्यम से जानना था, वो तीनों ही समाहित हो गए, एक में सब समाहित हो गए। ज्ञानम गेयम समम नष्टः, समम नष्टम नान्य पंथा, और कोई रास्ता ही नहीं बचा, एक हो गए वो, दे आर लॉस्ट टुगेदर, देयर इज नो ड्युअलिटी और सेकंड थॉट, सेकंड वे। तो आज का हम पाठ आरंभ कर रहे हैं। मनोदृश्यम इदम सर्वम यत् किंचित सचराचरम मनसो उन्मनि भावात द्वैत नैव उपलभ्यते। मनोदृश्यम इदम सर्वम, ये मन के ही सारे दृश्य हैं जो हम देख रहे हैं, ये सब मन की ही रचना का दृश्य है, ये और कुछ नहीं है। मन के अंदर जो विचार संस्कार के रूप में पहले से बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो मन है वो 4 भाग का है, इसको ध्यान रखिएगा। केवल जो हमने अब देखा हुआ है उसके माध्यम से हमारा संसार बना हुआ है, ऐसा नहीं है। वो 4 जो भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो कारण शरीर से आए हुए हैं, वो प्रारब्ध के साथ वो जो आए हुए हैं, वह हमें सारी रचना करके दे रहे हैं। मनसो उन्मनि भावात ये तम नैव उपलभ्यते। और जब यह मन लय हो जाता है, लीन हो जाता है, तो ड्युअलिटी, देयर विल बी नो ड्युअलिटीज। तो आपको यूं फिर स्पष्ट हो जाता है कि ये करना है या नहीं करना, फिर आपको बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि ये करना है, यही मार्ग ठीक है। जब आपको संशय रहते हैं तो सामान्य अवस्था जीवन की रहती है। जब संशय समाप्त हो जाते हैं, जो संशय के बाद की स्थिति है, एकत्व की स्थिति है, लय की स्थिति है, वह स्थिति समाधि है। मनोदृश्यम इदम सर्वम, तो ये जितने भी दृश्य हैं ये मन की कारण दिखाई दे रहे हैं। यत् किंचित चराचरम, जो चराचर जगत दिखाई दे रहा है वो भी मन की वजह से। मनसो उन्मनि भावात, जब मन में उन्मनि भाव आ जाता है, समाधि अवस्था आ जाती है, द्वैतम अद्वैतम नैव उपलभ्यते, तो द्वैत नहीं रहता, फिर अद्वैत हो जाता है, फिर वो ढूंढने से भी नहीं मिलता। जो ड्युअलिटीज हैं फिर वो ढूंढने से भी नहीं मिलती। बड़ा अच्छा इसमें जो योग का कैवल्य पाद है, उसका 34वां जो सूक्त है, जहां कैवल्य के विषय में चर्चा आई है, उसमें स्पष्ट कहा गया है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जहां शून्य अवस्था की बात आएगी, जहां कैवल्य की बात आएगी, वहां राजयोग आरंभ हो गया, अष्टांग योग आरंभ हो गया, जहां पर इसको समाहित होना है।
इस सारे हठ योग को कहाँ समाहित होना है? राजयोग में, हठ योग में। ये हठ योग ज्ञान योगियों को, कर्म योगियों को, भक्ति योगियों को ये संदेश दे रहा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समाधि है और उसको प्राप्त करने का सरल तरीका, इसके माध्यम से आप आगे गति कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है। दक्षिण के हमारे सभी भाई बहनों का बहुत अभिनंदन। कर्नाटक की काफ़ी टीम इसके माध्यम से जुड़ी है, राजस्थान की, महाराष्ट्र की काफ़ी टीम जुड़ी है और अन्य साथी प्रयास कर रहे हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। आदमी भाई मोहन जोशी जी उत्तराखंड से हमारे पूर्व प्रभारी, वो भी जुड़े हैं। तो मनसो विलीयते जायते, हम कह रहे हैं ज्ञेय वस्तु परित्यागः, तो जो हमने ज्ञेय वस्तु है जिसको हम जानते हैं, ऑल द नोन ऑब्जेक्ट्स बीइंग अबंडेंट, जो हम जानते हैं उनसे धीरे धीरे वैराग्य प्राप्त करना है। लयम याति मानसम, और मन को एब्जॉर्ब कर देना है, मन को उस प्राण तत्व में एब्जॉर्ब कर देना है, डिसॉल्व कर देना है। मनसो विलय जाते, जब मन का विलय हो जाता है, कैवल्यम अवशिष्यते, तब जाके कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं, स्टेप बता रहे हैं, पहले आपको जिन जिन चीजों को मन जानता है उन सब को धीरे धीरे उनसे विरक्त होना है। याति मानसम, यही मन, और मन जब उन सब से विरक्त हो जाता है तो उसको उस लिंग में, आत्म तत्व में विलीन करना है, और यही जब एक तत्व रह जाएगा वह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, उसे कैवल्य कहते हैं। इसके विषय में आगे भी हम अभी वार्ता करेंगे। आप 34वां श्लोक सूत्र लिख लीजिए, कैवल्य पाद का अंतिम सूत्र, उसको भी अभी हम लेकर चर्चा करेंगे। एवं नाना विधो उपायः सम्यक स्व अनुभव अन्वितः समाधि मार्गः कथितः पूर्व आचार्य महात्मभिः। एवं नाना विधयो उपायः, इसलिए अलग अलग विधियों के माध्यम से सम्यक स्व अनुभव अन्वितः, जिन्होंने सम्यक अनुभव कर लिया है, स्व अनुभव, जिन जिन ऋषियों ने, महात्माओं ने समाधि के मार्ग को प्राप्त किया, उन आचार्यों ने, महात्माओं ने जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा हमने आपको बताने की कोशिश की है। हठ योगी ये अब आपको बता रहे हैं कि जो हमने इतने समाधि के मार्ग बताए हैं कि कैसे लीन करना है, लय कैसे करना है, तो वह अब इस विषय को समाप्त कर रहे हैं कि आप समाधि को कैसे प्राप्त करें। ये हमने या तो बहुत अलग अलग विधि जो हमें बताई गई है, वो सम्यक जो विधियां थीं, जो उचित लगी हमें और जो स्व अनुभूत थीं, उनको ही हमने आपके विषय में सामने रखा है। When the experience of subject and object is one undifferentiated experience, there is unification of consciousness. जब ये स्वानुभूत हो जाते हैं, लयबद्ध हो जाते हैं, the three states all emerge from the one state of consciousness. Knower is the subject. जिसको जानना है, करता है जो। Known is the object, जिसको जाना गया है, जो एक तत्व है जिसको खोजना है। And knowing is the link between the two. उन दोनों को के बीच में जानने वाले और जानने योग्य वस्तु के बीच में जो रिलेशन है, जो लिंक है, ये तीसरा तत्व है। इन तीन तत्वों का एक में लय हो जाना। The three states all emerge from the one state of consciousness. एक हो जाते हैं एक कॉन्शियसनेस में। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बताया। नोअर, नोइंग एंड नोन। नोअर, जिसको जानना है, जो जानने की वस्तु है और जिसके माध्यम से जाना जाना है, जो साधन है, इन तीनों को यदि हम बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओम। ये तीनों ओम में समाहित हैं। आप ओम का तत्व देखेंगे तो तीन आकार आपको दिखाई देंगे, ओ, अकार, मकार, ओकार, अकार, मकार। तो ये तीन ये यही हैं जिसने जानना है, जिसको जानना है और जिसके माध्यम से जानना है, वह ओम में ही समाहित है। द फॉर्मूला ऑफ फोर स्टेट ऑफ जगत, स्वप्न, जागरण अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था।
इन अवस्थाओं में मन की क्या स्थिति है ये आपको हमने समझाया। मन को किस तरह एकाग्र करना, सारे सेंस ऑब्जेक्ट से अपने आप को दूर करना, विरक्त करना, वैराग्य की स्थिति में लेकर आना, तुरीय अवस्था में आना, तब जाकर यह एकात्मता होती है। तो वो कह रहे हैं इन द 3 बिंदुज रेड, व्हाइट एंड, तो हमने बात की थी कि 2 प्रकार के बिंदुओं की बात की थी, एक श्वेत वर्ण और एक शुक्ल वर्ण। तो तीसरा एक बिंदु उन्होंने बताया कि श्वेत शुक्ल वर्ण भी होता है, एक शिव होती है, शिव तत्व है, और एक शक्ति तत्व है, और एक शिव और शक्ति दोनों का समुच्चय अर्धनारीश्वर तत्व है। यह पहली बार यहां पर अर्धनारीश्वर तत्व की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तीसरा तत्व है। जैसे तीनों बिंदु एक से निकले हैं, उस परमात्मा तत्व से निकले हैं, वैसे ही अवधूत गीता में जो एक तत्व के विषय में बात की गई है कि वह जो परमात्मा यदि एक है, तो फिर प्रश्न चिन्ह उठता है, फिर समाधि किससे करनी है। वेदांत कहता है कि वास्तविक सत्य यह है कि एक ही ब्रह्म है, एकम ब्रह्मा ना द्वितीयो अस्ति, वह परमात्मा एक है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब झूठ है, अज्ञान है। यदि ये सत्य है तो फिर समाधि किसके साथ करनी है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वास्तविक रूप से 3 तत्व हैं और तीनों को एक में वापस समाहित होना है। जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हम 3 तत्वों में हैं। हम त्रिगुणात्मक इस प्रकृति के 3 तत्व हैं, उन तीनों को समाहित करके उस ब्रह्म तत्व में समाहित करना। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे प्रकृति को लय कर देना उस ईश्वर तत्व में, यही समाधि है, यही ध्यान है, यही साधना है। तो कह रहे हैं सुष्मिनाई कुंडलिनीय सुधा अयि चंद्र जन्मने मनोमन्मयी नमस्तुभ्यम महाशक्ते चिदात्मना महाशक्तै चिदात्मने। तब इस समाधि तत्व को सुषुम्ना के विषय में, नाड़ी के विषय में, लय के विषय में बात को अंतिम रूप देते हुए कह रहे हैं सुषुम्नाई कुंडलिनी, जो सुषुम्नी नाड़ी है, कुंडलिनी है, सुधा यही चंद्र जन्मने, जो सुधा है, जो अमृत तत्व है, जो चंद्रमा से प्रकट हो रहा है, चंद्र जन्मने मनो उन्मयी नमस्तुभ्यम, और जो मनो उन्मनी अवस्था प्राप्त करवा देता है, नमस्तुभ्यम, हम उसको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो महाशक्ति चिदात्मने, वही महाशक्ति है और वही आत्म तत्व है। चिदात्मने, वही चिदात्मा जो निरंतर शाश्वत जो आत्मा है, उसमें निरंतर समाहित हो जाना, यही कुंडलिनी है, यही महाउन्मनी स्थिति है। हम इसको प्रणाम करते हैं और यहीं से, इसके माध्यम से ही वो अंत में स्पष्ट कर देते हैं कि अमृत तत्व जहां से निकल रहा है वो आत्मा ही है, आत्मा से ही अमृत तत्व निकल रहा है। तो हम इसको आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लय की, मनोन्मनी की, कुंडलिनी की, सुषुम्ना की बात हो रही थी, आज यहाँ पर इस 64-65वें श्लोक पर ये आकर इसको अब समाप्त कर रहे हैं। जब या तो आरंभ में प्रणाम किया जाता है या अंत में प्रणाम किया जाता है, तो यहाँ ये कह रहे हैं मनोन्मयी नमस्तुभ्यम, तो महाशक्ति जो है हम उसको प्रणाम करते हैं, उस चिदात्मा को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ इन्होंने पाठ को समाप्त किया। अगला एक वो पाठ आरंभ कर रहे हैं, अशक्य तत्व बोधानाम मूढ़ानाम अपि सम्मतम प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादो उपासन मुच्यते। तो कह रहे हैं कि अव्यक्त तत्व बोधानाम, उस अव्यक्त तत्व को, उस अव्यक्त परमात्मा को आप कैसे खोजेंगे। तो कह रहे हैं कि आई विल डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑन नादा, तो आपको नाद के ऊपर ध्यान करना आना चाहिए। अशक्य तत्व बोधानाम मूढ़ा नाम अपि सम्मतम, जो लोग उस, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो उस शक्ति को नहीं जानते, तो वो क्या करें। जो मूढ़ हैं, जो उस शिव और शक्ति के संबंध को नहीं जानते,
उनके लिए क्या कहा है? उनके लिए कहा है प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादो उपासन उच्यते। उसके लिए गोरक्षनाथ ने कहा कि वह नाद की उपासना उनको करनी चाहिए, नाद तत्व की उपासना करनी चाहिए। जिनको शक्ति के विषय में ध्यान नहीं आता, जिनको सुषुम्ना के विषय में समझ में नहीं आता, जिनको कुंडली के विषय में समझ में नहीं आता, उनको क्या करना चाहिए? अशक्तय तत्वबोधा नाम, जो इसके विषय में जानते ही नहीं है, मूढ़ नाम अपि सम्मतम, उन मूढ़ लोगों के लिए भी कम से कम इतना तो गोरक्षनाथ कह रहे हैं कि उनको जानने का भी रास्ता बता देता हूं। नादो उपासना उच्यते, उनको नाद की उपासना करके आगे बढ़ना चाहिए। अब नाद तत्व क्या है? आपने देखा होगा, पहले हमने लय की बात की, आप नाद की बात की। इसमें हम हठ योग में जो मुख्य बिंदु है, वो जो तत्व है आपने ध्यान रखा होगा, आसन है, मुद्राएं हैं, बंद है, लय है और नाद तत्व आ रहा है। बिंदु और नाद तत्व, तो हमने बिंदु मायने लय होना, और अब नाद तत्व के विषय में हम पढ़ रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं, और फिर प्रणाम कर रहे हैं। श्री आदिनाथेन संपाद कौटिल्य प्रकारः कथिता जयन्ति नाद अनुसंधान एकमेव मन्यामहे मुख्यतमं लयानाम। तो कह रहे हैं कि जो लय के साथ नाद प्रकट होता है, हम सबसे पहले उस आदिनाथ को प्रणाम करते हैं, जिसने सपाद कौटिल्य प्रकार, जिसने 1.25 करोड़, कितने 1.25 करोड़ प्रकार का लय योग बताया है। और कहते हैं नाद अनुसंधानम एकमेव मन्यामहे, मेरे मन को जो सबसे अच्छा भाता है, गोरक्षनाथ कह रहे हैं नाद अनुसंधानम एकैव, वह नाद अनुसंधान एक तत्व ही है जो मुझे मुख्यतमम लया नाम, उसमें जो सबसे प्रमुख है वो लया नाम है, लय ही उसमें सबसे प्रमुख है, जो नाद अनुसंधान के विषय में बता रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि देयर आर 1.25 करोड़ वेज वाया मीडियाज, differentiation categories told by Shri Adinath to attain Laya, but we think the one and only one is Nada Anusandhana, or the exploration of the Nada। नाद को प्राप्त करने में जो लय है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें परंतु जो शंकराचार्य जी हैं वो कह रहे हैं कि इन द योगा तारावल्ली, योग तारावल्ली जो शंकराचार्य जी ने लिखे है, उसके विषय में उन्होंने कहा कि सदाशिवा है स्पोकन ऑफ 20,000 काइंड्स ऑफ लय। उन्होंने कहा कि 1.25 करोड़ नहीं है भैया, ये तो 20,000 प्रकार के लय के विषय में बताया गया था, बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज नाद अनुसंधाना फॉर इट लीड्स टू समाधि, क्योंकि इस समाधि की ओर लेके जाता है। तो कुल मिलाकर गौरव प्रदान किया जा रहा है। उधर वो श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि वह 1.25 करोड़ में से जो सबसे अद्भुत लगी उन्हें लय की प्रकृति, वह नाद अनुसंधान लगी, जो समाधि तक लेके जाती है व्यक्ति को। और यहाँ ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि 20,000 प्रकार का लय बताया गया है, और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण लगा वह नाद अनुसंधान है। तो कुल मिलाकर गौरव गान के विषय में बात है जो मुझे समझ में आती है। तो इसमें क्योंकि हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की गई है, तो हम शक्ति इज द टूल टू लिबरेशन, जो शक्ति है दैट इज द टूल टू द लिबरेशन साइंस, एंड शी इज द व्हीकल ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो शक्ति है वह उस, ये वाहन है, शक्ति वाहन है जो उस मोक्ष तत्व तक हमें पहुंचाता है। तो हम यदि इसको कहें ऑन ए सबटल लेवल इट मैनिफेस्ट्स एज साउंड, देयरफॉर गोरखनाथ सेज टू ऑब्जर्व द माइंड इन दैट साउंड। और इसमें ये कह रहे हैं गोरखनाथ जी कि आप उस ध्वनि में अपने आत्म तत्व को समाहित कर दीजिए। साउंड इज नोन एज नादा, इट इज कॉल्ड शब्दा, नॉर्मली इट इज कॉल्ड शब्दा, टू बी मोर प्रिसाइज nada is the imperceptible sound and shabda is perceptible sound. Then what shabda is language, it is called nama. Nada is the creative power of the highest consciousness. It exists
in each individual and throughout the cosmos. Individual nada is called pinda and cosmic nada is called para. पराह शक्ति की जो बात आती है, पिंड की बात आती है, वो जो इंडिविजुअल नाद है तो वह तो पिंड है, और जो कॉस्मिक नाद है उसे परा के रूप में कहते हैं. इट्स क्वालिटी इज साउंड एंड इट्स फॉर्म इज लाइट. कहते हैं यद्यपि उसकी जो क्वालिटी है, वह जो उसका गुण है, वह तो शब्द का गुण है, परंतु वह दिखाई कैसे देता है, वो दिखाई देता है प्रकाश तत्व के रूप में. द फॉर्म इज कॉल्ड आज्या और प्रकाशः, and when this form is in a shape it is called रूपः. शब्द is subject and अर्थ is object. तो इसके विषय में आज उन्होंने बताया, महाबिंदु के विषय में बताया कि महाबिंदु is consist of शिवा, शक्ति and the union of शिवा and शक्ति अर्धनारीश्वर. Then a split occurs within the महासमाधि and a threefold शक्ति appears. नादा बिंदु, काला and बिंदु is in main contains the same potential as the महाबिंदु. तो महाबिंदु जब उसको उसके अंदर भेद पैदा होता है, स्प्लिट होता है, तो जो शक्ति जागृति होती है, जो शक्ति ध्वनि के रूप में प्रकट होती है वह नाद तत्व है. तो ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार की जो शक्ति होती है, जब वो समाहित होती है और उसको जब उसके अंदर भेद उत्पन्न होता है 3 शक्तियों के बीच में, तब जो नाद पैदा होता है उसे नाद कहते हैं, नाद योग कहते हैं, नाद अनुसंधान कहते हैं. द पर्टिकुलर मेथड इन नाद योगा ऑफ नाद अनुसंधानम रिवील्स द इनर साउंड टू द माइंड. नाद अनुसंधानम एज मेंशन्ड हियर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द टेक्निक इन क्रिया योगा कॉल्ड नादा संचालना. नाद संचालन के साथ इसको अपने को जोड़ना नहीं है. यह आंतरिक साउंड के विषय में बात की जा रही है. इट इज सेड दैट बियॉन्ड सेंसेस, बियॉन्ड व्हाट द आईज कैन सी एंड द ईयर्स कैन हियर, देयर आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन एंड देयर आर साउंड्स दैट कैन बी हर्ड. दीज साउंड्स आर आइदर ऑफ ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और ए वेरी लो फ्रीक्वेंसी. तो अभी कान की बात आ रही थी, तो कल डॉक्टर ज्योति बता रही थी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आप सुन सकते हैं, परंतु 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड है और 20,000 से ऊपर की जो साउंड है, कहते हैं जो आपके कान नहीं सुन सकते सामान्य अवस्था में, वही नाद तत्व है. और उस नाद तत्व को सुनने के लिए आपको एक शक्ति की आवश्यकता है, उस ध्यान की आवश्यकता है, उस फोकस की आवश्यकता है, उस कंसंट्रेशन की आवश्यकता है. तो आप इस साउंड्स को क्रिएट नहीं कर सकते. हाउ यू हैव टू ट्यून योर माइंड टू हियर इट. तो आपको अपने मन को ट्यून करना पड़ता है इसको जानने के लिए, इस तत्व को जानने के लिए जो बात आ रही है. तो हम 67वें सूक्त पे पहुंच रहे हैं. मुक्तासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय शांभवीम. तो कह रहे हैं कि आप इसको प्राप्त कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे फिर. तो कह रहे हैं मुक्त आसन लगा लीजिए, स्थितो योगी उसमें बैठ जाइए, मुद्राम संधाय और मुद्रा का धारण कर लीजिए. कौन सी मुद्रा? शांभवीम. कह रहे हैं शांभवी मुद्रा का धारण कर लीजिए. शृणुयाद दक्षिणे करने, और दाहिने कान से सुनना शुरू करिए. नादम स्थ, नादम अंतस्थ एक अधि. तो अंतर से आपको जो आवाज सुनाई देगी, आत्म तत्व से जो आवाज सुनाई देगी, उसे ही नाद कहा जाता है. तो यहाँ पर वह अब टेक्निक बता रहे हैं कि वो नाद तत्व आपको सुनाई कैसे देगा. तो कह रहे हैं मुक्त आसन स्थितो योगी. वह योगी जब मुक्त आसन में बैठ जाए, मुद्रा संधाय शांभवीम, और शांभवी मुद्रा का संधान कर ले. शृणुयाद दक्षिणे करने, तो दक्षिणे कान से, दक्षिण राइट ईयर से सुनने का प्रयास करे. नादम अंतस्थ एक अधि, तो अंदर से उसको एक आवाज सुनाई देगी. वो शुड लिसन क्लोजली टू दैट इज कॉल्ड नादा. यही इसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे. श्रवण पुट नयन युगल घ्राण मुखानाम निरोधनम कार्यम शुद्ध सुष्मना आश्रणौ सुफुटम मलः श्रूयते नादः. क्लोजिंग द ईयर्स, नोज एंड माउथ. श्रवण पुट नयन युगल घ्राण और मुखानाम
चारों को आपको रोकना है। जो आपके ये सप्त ऋषि हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका रंध्र और 1 मुख, इन 7 को, सप्त ऋषियों की कार्यों को आपको निरोध कर देना है। तो क्या होगा? शुद्ध सुषुम्ना आसरणों, तो वो सुषुम्ना के अंदर शुद्ध शक्ति का चालन शुरू हो जाएगा। स्फुटम मलः श्रूयते नादः, और जो मल से मुक्त कर देगा, प्यूरिफाई कर देगा उस सुषुम्ना को, और उसके बाद जो नाद सुनाई देगा उसे नाद कहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार आपको अपने आंख को, नाक को, इस प्रकार बंद करना है। तो ये एक मुद्रा विशेष है, इसे शाम्भवी भी कहते हैं और उसके षण्मुखी मुद्रा भी कहते हैं। तो हम जैसे ऐसे बैठते हैं भ्रामरी में, तो ये बता रहे हैं कि एक उंगली आंख पर, ये दोनों उंगलियां नाक पर, और ये दोनों उंगलियां मुख के ऊपर, और कान से दोनों। तो ये 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के रंध्र और 1 मुख, सप्त ऋषि, इन सप्त ऋषियों का निरोध कर देते हैं। अर्थात आपने अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को, जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको आपने बंद कर दिया, जो बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं, और आप by sitting down and plugging the ears with practice one can begin to hear various ranges, qualities and forms of sounds. In the practice of Nada Yoga, it is necessary to sit on a hard or round pillow as you would ride a horse, so that the perineum is pressed, the elbows are placed on the knees and the index fingers inserted into the ears. The pressure should not be forceful, the ears are plugged and the mind withdrawn. Then whatever sound can be heard at the first moment is listened to it. That is called नादः। यही नाद तत्व के विषय में हम भ्रामरी जैसे प्राणायाम करते हैं, उसको इन्होंने षण्मुखी मुद्रा के रूप में, इसे शाम्भवी या षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। इसमें हठ योग में इसको शाम्भवी कहा गया है। और यदि हम बात करें महाबोधानंद जी की इस पुस्तक की, तो वह, आपको मैं इसको एक बार दिखाने का भी प्रयास करता हूं। क्योंकि जब पिक्चर आदमी ध्यान में रखता है तो उसको स्पष्ट हो जाता है। और इसको लेकर कई मतभेद थे। हमने देखा कि जब योग का प्रोटोकॉल बन रहा था तब भी ये मेरे सामने विषय आया था कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना चाहिए। तो भ्रामरी वैसे ही करना चाहिए। ये एक विशेष मुद्रा है नाद अनुसंधान के लिए। तो इसको हम एक बार देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहली जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है वो आंख पर, फिर जो मिडल फिंगर है वो ईयर्स के ऊपर, माउथ के ऊपर, रिंग फिंगर, और लिटिल फिंगर जो है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर माउथ पर, मिडल फिंगर नॉस्ट्रिल के ऊपर, और फर्स्ट फिंगर ईयर आईज के ऊपर, और जो थंब है वो ईयर्स के ऊपर। ऐसे सप्त ऋषियों को निरोध करने की बात की गई है। तो आज हम इसके विषय में और जानने का प्रयास करेंगे। मैंने आज आपको उस कैवल्य के विषय में भी बताना था, परंतु समय की भागदौड़ हो गई है, समय भाग रहा है बहुत तेजी से। तो कह रहे हैं आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयो अपि च निशपत्तिः सर्व योगेषु स्याद अवस्था चतुष्टयम्। तो कहते हैं कि ये 4 प्रकार की अवस्था है इस नाद योग को सुनने की। पहली अवस्था है आरंभ अवस्था,
69 श्लोक में हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो पहली अवस्था कौन सी? आरंभ अवस्था। दूसरी अवस्था है घट अवस्था। तीसरी अवस्था है परिचय अवस्था। और चौथी अवस्था है निष्पत्ति, जहां इसको अटेनमेंट पोज कह सकते हैं। सर्व योगेशु, सब योगियों को सयाद अवस्था चतुष्टयम, इस चारों अवस्थाओं के विषय में चतुष्ट अवस्था चतुष्टयम, इस चार अवस्थाओं के विषय में पता होना चाहिए। कौन कौन सी? आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति। यह चार अवस्थाएं हैं जो हठ योग में बताई हैं, उसके विषय में पता होना चाहिए कहा। और इसके माध्यम से व्यक्ति को उस परम तत्व की प्राप्ति होने के विषय में कहा गया है। तो कहते हैं पहली अवस्था कैसी होती है? अथ आरंभ अवस्था। आरंभ अवस्था जो 70 श्लोक में कही गई है, ब्रह्म ग्रंथ भवेत द्वैदो आनंदा शून्य संभवा विचित्र कवनको देहे अनहत श्रूयते ध्वनि। कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि किसे कहते हैं? नीचे मूल बंद के ऊपर मणिपुर चक्र पर कौन सी ग्रंथि है? विष्णु ग्रंथि। हृदय पर ब्रह्म ग्रंथि और आज्ञा चक्र पर रुद्र ग्रंथि। तो कह रहे हैं ब्रह्म ग्रंथि अर्थात हृदय चक्र पर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है और शून्य अवस्था आपकी आ जाती है, शून्य संभवा विचित्र, तो कई प्रकार के विचित्र आपको साउंड्स सुनाई देती हैं। कवनको टिंकलिंग साउंड्स, देह अनहत श्रूयते ध्वनि। तो इस प्रकार आप हृदय चक्र पर जब इस शाम्भवी मुद्रा या षण्मुखी मुद्रा को धारण करके जब आप प्रवेश करेंगे ब्रह्म ग्रंथि पर अर्थात हृदय चक्र पर आप जब ध्यान लगाएंगे तो शून्य की अवस्था में आ जाएंगे और आपको विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देंगी। यही अनहत चक्र पर सुनाई देने वाली ध्वनियां हैं, इसे ही आरंभ अवस्था कहते हैं। तो आज हमने जो 70 श्लोक तक का हमारा टारगेट था उसको हमने पूर्ण किया। और क्योंकि हमने 10 का श्लोक का ले रखा है और ये मैं समझ रहा हूँ कि बहुत तेजी से हम इसको कर रहे हैं। यदि हम इसको करते तो कम से कम 15-20 दिन और बढ़ जाते। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आने वाले 3-4 दिनों में 5 दिनों में हम इसको समाप्त कर देंगे, नहीं तो 20 दिन और बढ़ जाने थे। तो क्योंकि अब लॉकडाउन भी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है तो हम तो 34वां श्लोक में कहा गया, हमने उस दिन भी पढ़ा था, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वह चिति शक्ति इति। तो कह रहे हैं जो पुरुषार्थ शून्य जब कर दिए जाते हैं और वो गुण प्रति प्रसव कर दिए जाते हैं तो जो स्थिति प्राप्त होती है उसे कैवल्य की स्थिति कहते हैं और इसी से चिति शक्ति प्राप्त होती है। इसके विषय में मैं कल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं जल्दी में नहीं करवाना चाहता, कैसे ये पंच तत्व कैसे विलीन होते हैं, कैसे उस पंच तत्व को, जिसे आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे, वो जो गुण है त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है कैसे लीन हो जाती है, कैसे हम उससे वैराग्य को प्राप्त होते हैं, उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। कल आप थोड़ा सा समय पे आइएगा, ठीक 11 बजे हम उस चर्चा को आरंभ कर देंगे। अब आने डॉक्टर ज्योति जो कल आपको ईयर के विषय में बता रही थी, हमने देखो कैसी ईश्वर की कृपा हो रही है। जब हम उसको जानने की बात कर रहे थे, अंतर चक्षुओं की बात कर रहे थे, तब हम आई पढ़ रहे थे। अब हम नाद के विषय में कर रहे हैं तो ईयर को पढ़ रहे हैं कि बाह्य कान क्या काम करता है और आंतरिक जो कर्ण हैं वो क्या कार्य करते हैं। ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। कल हम कान के विषय में, कर्णेंद्रिय के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो उसके हमने पढ़ा था 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक्सटर्नल ईयर बाहर से एक छेद से एक नाली की तरह होता है और मिडल ईयर बीच का पार्ट, उसमें 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, मैलस, इंकस, स्टेप्स, और वो जो है वो अंदर इंटरनल ईयर से जुड़ी होती है। इस तरह से 3 पार्ट हो गए। पहले और दूसरे को, बाहर वाले और बीच वाले ईयर को क्या सेपरेट कर रहा है? ईयर ड्रम, कान का पर्दा जिसे बोलते हैं। और इसी तरह
इंटरनल ईयर और मिडल ईयर के बीच में भी एक पर्दा तो नहीं होता पूरा, पर विंडोज होती हैं अलग अलग, वो उसको सेपरेट करती हैं। तो ये तीनों इंटरनल ईयर हो गए। अगर आप देखेंगे तो इसमें बाहर वाला जो ईयर है ब्राउन कलर का, और जो मिडल ईयर है वो रेड कलर का, और अंदर वाला ईयर पर्पल कलर का दिख रहा है। बाहर जो है वो ट्यूब की तरह है, और जो मिडल ईयर है उसमें आपको 3 छोटे छोटे कुछ चित्र से दिखाई दे रहे हैं। वो छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से लगातार अटैच हैं। और उसके बाद जो पर्पल कलर का आपको गोल सा पार्ट दिखाई दे रहा है वो इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर जो है वो अंदर का ईयर है, और उसकी शेप आप देख लीजिए। जो बाहर का है वो ट्यूब नुमा हो गया, और उनके बीच में ईयर ड्रम हो गया, कान का पर्दा, और फिर बीच वाला मिडल ईयर, और उसके बाद इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जो है वो पर्पल कलर का, और उसमें 3 शंखनुमा आकृति दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनको आप ध्यान में रखिएगा, और इनका सबका अलग अलग फंक्शन है। जब हम बाहर का कान किसी आवाज को सुनता है तो वो उसको अंदर की तरफ ट्रांसमिट करता है, और वो ईयर ड्रम पर आकर साउंड वेव्स लगती हैं, वहां पे वाइब्रेशन होती है। अंदर ये वाइब्रेशन ही जाती हैं आवाज को। ऐसे आवाज को नहीं पहचानता ब्रेन हमारा, वो अपने सिग्नल्स को ही पहचानेगा। जो उसके पास कन्वर्ट होके जाएंगे वो उसी को ही पहचानेगा और फिर सुनेगा उस आवाज को। तो वो ईयर ड्रम पे जब आवाज लगती है, साउंड लगती है, साउंड वेव्स, तो उसमें वाइब्रेशन होती है। उसके साथ जो हड्डियां अटैच होती हैं छोटी छोटी, वो भी वाइब्रेट करती हैं, और वो अपनी जो लहर है, साउंड की वेव है, उसको इंटरनल ईयर तक पहुंचा देती है। अब उनका काम क्या होता है, वो एक तो एक्स्ट्रा साउंड वेव्स को रोकती है, ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, बाहर आ गया, और दूसरा वो एम्पलीफाई कर देती है, इंटेंसिफाई 20 गुना बढ़ा देती हैं। जितनी आवाज हम सुनते हैं, ये जो बोन्स हैं ये वाइब्रेशन से 20 गुना उस आवाज को बढ़ा देती हैं, और फिर वो इंटरनल ईयर की तरफ उसको ट्रांसमिट करती है। इंटरनल ईयर में नर्व्स होती हैं। कोई भी चीज को कार्य करना है, ब्रेन तक ले जाना है, तो वो नर्व करेगी। अगर उस स्थान की नर्व डैमेज हो गई तो वो अंग चाहे ठीक भी हो लेकिन वो कार्य नहीं करेगा। पैरालिसिस में आपकी नर्व डैमेज हो गई है तो वो चाहे आपका हार्ट ठीक भी हो तो वो कार्य नहीं करता है। तो इसी तरह ब्रेन की तरफ जो सिग्नल जा रहे हैं, वो जैसे आपने आईज में देखा, सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है रेटिना वाला, वो नर्व से होता है, उस पे नर्व सेल्स होती हैं। इसी तरह ईयर में भी सबसे इंटरनल पार्ट में क्या होती हैं, जो वो नर्व सेल्स होती हैं। तो ये मिडल ईयर का काम है कि वहां की जो वेव्स उसने बाहर से ली उसको इंटेंसिफाई करके और उनका एम्पलीट्यूड बढ़ाकर और उसको इंटरनल ईयर में ट्रांसमिट कर देना। अब इंटरनल ईयर में शंखनुमा जो आकृति आपने देखी, उसमें फ्लूइड भरा होता है सारा, एंडोलिम्फ बोलते हैं उसे। फ्लूइड भी होता है, और जैसे हर एक नाली बनी हुई है उसमें फ्लूइड है, बाहर भी फ्लूइड है और अंदर भी। और ऐसे ही 3 तरह की नालियां बनी होती हैं, और उसमें अंदर भी फ्लूइड होता है, बाहर भी फ्लूइड होता है। तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर ऑसिकल्स होते हैं, जो आपकी आवाज को कन्वर्ट करके सिग्नल्स में पीछे नर्व तक, ब्रेन की नर्व तक पहुंचाते हैं। और दूसरा क्या काम होता है, वो जो फ्लूइड होता है वो हमारी बैलेंसिंग बनाता है। जब हम खड़े होते हैं हमें गुरुत्वाकर्षण का एहसास दिलाता है, हमें भागते हैं एक्सीलरेशन का एहसास दिलाता है, हम एकदम से घूम जाते हैं तो हमें चक्कर नहीं आते हैं, वो इसी वजह से नहीं आते हैं। और जिधर आवाज सुनते हैं हमारी आईज की मूवमेंट उधर हो जाती है, तो आईज की मूवमेंट जो भी ये कंट्रोल होती है, ये भी उस इंटरनल ईयर के द्वारा होती है। तो ये सारे काम, बैलेंसिंग, सुनने के अलावा ये सारे काम भी ईयर कर रहा है। और जब हम लगातार इसमें लगा के रखते हैं हम ईयरफोन, तो क्या होता है कि हम तेज आवाज लगातार सुन रहे हैं। जो हेयर्स जो है अंदर, जो फ्लूइड को, वो फटाफट से वाइब्रेट करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि लगातार तेज आवाज आ रही है, वो उसका रिएक्शन करते हैं।
और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमें तेज आवाज सुनने की आदत पड़ जाती है, कान को वो नॉर्मल आवाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो कम साधारण आवाजों को सुन नहीं पाता है। इसी तरह जब कोई ऐसे इंडस्ट्री में काम करता है जहाँ लगातार मशीनों की आवाज आती रहती है, लगातार इंटरनल ईयर हमारा एक्टिवेट होता रहता है, तो वो उनके लिए भी यही समस्या होती है कि उन्हें जो साधारण वॉल्यूम की जो आवाज है वो सुनाई नहीं देती है। ये धीरे धीरे डेफनेस होती है जो बढ़ जाती है। एक डेफनेस होएगी कि जो ईयर में कोई दिक्कत हो जाए, बाहर वाले ईयर में कोई चोट लग गई है, कोई डैमेज हो गया, इंटरनल मिडल ईयर में कोई डैमेज हो गया। एक डेफनेस जो है वो नर्व के कारण हो गई है, जो नर्व के कारण हो गई है वो बिल्कुल भी वो ठीक नहीं होती है, और जो बाहर वाले ईयर्स के कारण हो गई है तो वो हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये तीनों फंक्शंस और ये इंटरनल ईयर, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखें कि एक तो साउंड पॉल्यूशन के कारण इसको हानि होती है, लगातार एक तेज आवाज आ रही है। दूसरा, कोई भी इन्फेक्शन, एक ट्यूब जाती है वो गले में खुलती है कान से, आप अगर कान में भी दवाई डालें तो या नाक में दवाई डालें तो उसका टेस्ट गले में आ जाता है, लेकिन कान में भी दवाई डालेंगे तो उसका टेस्ट भी गले में आ जाएगा। कैसे आ जाता है? वहां पर एक ट्यूब खुलती है। तो इसलिए कभी कभी गले में जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी कान में इन्फेक्शन पहुंच जाता है, और जिससे कान में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, अंदर पस बन जाती है, और फिर वो ईयर ड्रम को फाड़ कर बाहर आ जाती है। तो मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा, बहुत ज्यादा असर कब पड़ता है? जब डाइविंग करते हैं, डाइविंग करते हैं या जब फ्लाइंग करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, हम उड़ते हैं या कोई गेम्स में या डाइविंग करते हैं समुद्र में, तो भी हमारे जो ईयर ड्रम है उस पे भी प्रेशर चेंज के कारण, एरोप्लेन में जाते हैं तो सबको पता लगता है कि कान में जो है वो कुछ चेंज हुआ है। तो इसी कारण से है कि अंदर जो हमारा एंडोलिम्फ है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, उसके कारण हमें पता लगता है कि वो चेंज हुआ है, प्रेशर चेंज के कारण भी होता है। तो ये जो है केवल चोट लगने से ही ट्रॉमा नहीं है, कान पर डाइविंग और फ्लाइंग में भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी कान के लिए एक ट्रॉमा का काम करते हैं, एक चोट का काम करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सडन प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए ईयर प्लग्स मिलते हैं, आप ईयर प्लग्स डाल सकते हैं। और अब रह गए कि कान की संरचना हमने देख ली है, कान का कार्य देख लिया है, कान के रोग और उनका निवारण वो हम कल देखेंगे। और अब चलते हैं आगे सत्र के समापन के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब के पास, और अधिक से अधिक आपके शेयर, लाइक, कमेंट्स करते रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, और आप कर भी रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो आपके तो वो भी आप इसमें भेज दीजिएगा। ओम। तो अभी हम जान रहे थे कि हमारे कान के क्या रोग हैं, कैसे कान कार्य करता है। बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर ज्योति ने बताया, और कल इसके रोगों के विषय में भी आपके साथ बात करेंगी, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण, आँख और कान बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। आज हम जब शाम्वी मुद्रा कर रहे थे, षण्मुखी मुद्रा कर रहे थे, तो हमने देखा कि कान बंद करने की प्रक्रिया आ रही है, क्योंकि हर शब्द हमें सुनाई देता है जो आसपास गूंज रहा है। आपने भी देखा होगा, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो बाहर ट्रॉली चलती है तो उसकी कितनी आवाज़ आपको ना चाहते हुए भी हमें सुनाई देती है। तो एक ऐसी इंद्री है जिसको हम ना चाहते हुए भी हमें सुनना ही पड़ता है। जैसे ना चाहते हुए भी नाक से हमें गंध लेना पड़ता है। कोई चीज़ हम नहीं देखना चाहते, आंखें तो बंद कर सकते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते तो मुंह तो बंद कर सकते हैं, परंतु हम अपने कान बंद नहीं कर सकते। कोई गलत शब्द आएगा तो उसे सुनना ही पड़ेगा, कोई गलत सुगंध आएगी, दुर्गंध आएगी, उसे सुनना ही पड़ेगा, परंतु हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए भ्रामरी प्राणायाम और शाम्वी मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब सबके मंगलमय जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को समापन की ओर लेके चलते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम।